पंचायत से धकेलते, फैमिली का लगा कि हम लोग तो इतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तुम अलग से मकान लेते हो, अलग से रहोगे, ये सब चीज़ें हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने बोला नहीं, मैं तो अब तो कुछ करूँगा, मेरे को करना है कुछ। इसी बीच घर वालों ने बोला कि ठीक है, तू करता है तो पैसों की व्यवस्था तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम लोग एक नया पैसा तुम लोगों को नहीं देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, आप जहाँ के लिए बोलोगे मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। एक छोटे से कस्बे के अंदर कंपनी ने मौका दिया, मैं वहाँ गया और वहाँ उस कंपनी का कभी टारगेट हुआ नहीं करता था। मैंने वहाँ पे टारगेट करके दिखाना चालू किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उसी कंपनी के जो मालिक थे पीपी भारद्वाज, उन्होंने मेरे को इतना साथ दिया, इतना मोटिवेशन दिया कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कुछ कर सकते हो। साथ में वो कई बार मेरे को बता देते हैं कि हाँ यार, तुम में वो कुछ क्वालिटी है, तुम्हारी जो वीकनेस है, तुम नहीं बोल पाते, वही करो, तुम ज़्यादा बोलो, तुम ये सब प्रोडक्ट के बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर बताओ तुम। मैं उसी दौर से गुजरता था कि मेरे कॉलेज में इतना कुछ हुआ तो मेरे को हमेशा ये रहता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ में, लेकिन उस चीज़ से निकल के मैंने अपने आप को बहुत अच्छा लेवल पे सेटल किया। आज मैं मेरी लाइफ से बहुत खुश हूँ। और कभी देखते हैं कि एक वक्त की लड़ाई होती है और एक वो वक्त चला जाता है। आज मैं अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर दो और अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओ कि वो सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे और अपने काम के हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओगे। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे मेरे को प्लेटफॉर्म पे एक मौका मिला है अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए। और मेरी जो लाइफ है काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है, बिकॉज मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ढाणी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे प्रॉपर लाइफ के अंदर जो जिया जाता है वो सब चीज़ें नहीं थी। और उस बीच के अंदर मैंने मेरी लाइफ से स्टार्ट किया। मैं मेरी जो स्टडी है वो मैंने एक छोटे से ढाणी में एक गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट की और 5वीं तक की क्लास मैंने वहाँ पे की। और उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही मैंने आगे की 12वीं तक की स्कूल की। उस बीच मेरे को पढ़ाई का मालूम भी नहीं था और जिस कल्चर में हम लोग मतलब स्टडी कर रहे थे, बिल्कुल भी हम लोगों को पता ही नहीं था कि पढ़ाई होती क्या है। हम लोग एक बैग लेके जाते थे स्कूल के अंदर और शाम को बैग लेके वापस आ जाते थे। इस बीच हमारा गांव का एक छोटा सा कल्चर भी अलग था कि गांव में एक था कि हम लोग गुटखे खाना, नॉर्मल चीज़ें लाइफ में ये सब चीज़ें करना। तो हम लोग जाते थे और कुछ पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मास्टर भी उसी हिसाब से थे, टीचर वगैरह भी। तो हम लोग उसी लाइफ के अंदर हम लोग जी रहे थे। कंटिन्यू मैं नाइन्थ क्लास में गया। उस समय हमारे गांव में एक छोटा सा सिनेमा हॉल भी बना जिसके अंदर नॉर्मल से था कि हम लोगों से 5 रुपये लेके मूवी दिखाया करते थे। हम लोगों के जो साथ वाले कुछ लोग थे उनके पास में पैसा भी था तो वो लोग लेके आते थे, हम लोग मूवी देखते और आ जाते थे। 10वीं क्लास हम लोगों ने 10वीं क्लास मैंने पास की और उसमें मेरे को 40% ओनली मिले मेरे को 2004 के अंदर। और उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा लगा कि हम लोग को पढ़ना भी चाहिए। साथ वालों से भी मेरे को जो उनके परसेंटेज बनी उसको देख के लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। बट एक माहौल एक अलग था। मेरी पूरी फैमिली के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं था जो मेरे को गाइडेंस कर सकता था कि आपको ये करना चाहिए या मतलब ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो नॉर्मल लाइफ के अंदर ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे पास में, ना कोई गाइडेंस वगैरह था, हम लोग करते आ रहे थे। उसके बाद में मेरे को कुछ दोस्तों से पता चला कि मेरे कुछ दोस्त वगैरह ऐसी कोई स्टडी कर रहे हैं मार्केट में। हम लोग जैसे मैं जयपुर के बारे में सुनता था तो वहाँ से मेरे को सुनने में आया कि हाँ यार ऐसा ताऊजी लड़कों ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो मेरे को भी लगा कि मेरे को भी कुछ करना चाहिए। उसके बाद में मैंने 10th क्लास वापस की, रिपीट की और मैंने 56% के साथ में मैंने 10th क्लास पास की। उसी बीच मेरी शादी मतलब तय कर दी गई। और गाँव के अंदर एक दाना बनती थी नॉर्मल सी कि जितनी जल्दी हम लोग बच्चों से फ्री हो जाएं वो ज़्यादा बेस्ट है। तो नॉर्मली होता था गाँव के अंदर कि बच्चे होते थे जैसे ही मतलब 12 साल के 15 साल के बच्चा हुआ या 20 साल का बच्चा हुआ तो उसकी शादी कर दो और अपन लोग लाइफ से फ्री हो जाएंगे। ऐसे ही मेरी शादी से भी मैं गुजरा हुआ हूँ। मेरे को 7 मई 2004 के अंदर मेरी शादी हो गई थी और मेरा काफ़ी उस समय बचपन था। उस समय मैंने 10th क्लास पास करने के बाद में मेरी शादी हुई और उसी के बाद में मैंने गवर्नमेंट स्कूल काउंट के अंदर
11वीं के अंदर एडमिशन लिया। हम लोग वहाँ पे स्टडी कर रहे थे। स्टडी करते करते शादी हुई। शादी के बाद में 12वीं तक मैंने पास किया। 12वीं के पास में जैसे मैंने पास किया, उसी समय मेरे कुछ दोस्त वगैरह से पता चला कि 12वीं के बाद में MBBS होता है, ये कोर्सेज होते हैं, ये से जो कुछ चीज़ों का मेरे को नॉलेज हुआ। उसी बीच मेरे कुछ पास के जो बादवाड़ी के जो डॉक्टर सुभाष यादव थे, उनका कोचिंग चलता था अजमेर के अंदर। तो वहाँ पे मैं भी चला गया, ऐसे ही मतलब घूमने के हिसाब से, चलो एंजॉय करेंगे और वहाँ पे कोचिंग वगैरह भी देखेंगे। बट वहाँ जाके मेरे को बहुत कुछ अलग मिला। वहाँ जाके काफ़ी दोस्त जो मेरे थे वहाँ पे MBBS की तैयारी कर रहे थे, PMT वगैरह की तैयारी कर रहे थे। तो वो लोग काफ़ी देर तक स्टडी वगैरह करते रहते थे और ऐसा लगा कि यार ये लोग करना चाहते हैं और ये सब जो लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वहाँ से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला कि हमको भी ये चीज़ें करनी चाहिए। मैं भी उन लोगों के साथ, मैंने भी 12वीं पास करके गया था, तो मैंने भी उनसे सर से बोला कि सर मेरा भी PMT का फॉर्म भरवाओ, ऐसा करो। तो उन्होंने बोला कि ये तो टाइम निकल गया, आप ना PPT का फॉर्म भर सकते हो जो फार्मेसी के लिए फाइट होता है। तो मैंने वो ठीक है सर, आप ना फार्मेसी का मेरा भी एक फॉर्म भर दीजिए। उन्होंने मेरा PPT का फॉर्म भरा और मैंने वहाँ से एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम देने के बाद में मैं गांव आया। गांव आने के बाद में मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मेरे कुछ फैमिली से लोगों ने किया, ये तुम नहीं कर सकते, तुम कभी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला भाई मैं क्यों नहीं कर सकता। उन लोगों के ने वहाँ पे PMT की तैयारी कर रहे हैं, मैंने PPT का फॉर्म भरा है, मैं भी ये करूँगा। पापा से मैंने डिस्कस किया तो पापा ने मेरे को बोला यार ये हमारे लिए नहीं बना, ये उन लोगों के लिए बना है जिन लोगों के पास अच्छा पैसा होता है, वो लोग ऐसा करते हैं। आप फार्मेसी करोगे, MBBS करोगे तो उसमें बहुत सारा पैसा लगता है जो अपनी इकोनॉमिकल नहीं है। उसके बाद में मैंने दोस्तों से पता किया तो सब ने लगभग मेरे को यही बोला कि यार ये हमारे लिए नहीं बना, ये हम लोगों को वहाँ नहीं जा सकते। तो मेरे अंदर एक तो बहुत दर्द हुआ और महसूस हुआ कि यार अपन क्यों नहीं कर सकते। वही 2 हाथ उन लोगों के हैं, वही 2 पैर उन लोगों के हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को बहुत झकझोर लिया कि अब मैं वो करूँगा जो मैं नहीं कर सकता था। जो मेरे को ये बोला जाता था कि तुम नहीं कर सकते, अब मेरे को करके देखना है, क्योंकि अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने वही किया। मेरे PPT के एग्ज़ाम के बाद में मेरा काउंसलिंग हुई तो मेरे को पता चला कि मेरे PPT के अंदर सिलेक्शन हो गया है और मैंने फर्स्ट टाइम पे B फार्मा के अंदर एडमिशन लिया संजीवनी कॉलेज खेतरी के अंदर। लेकिन मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्न पॉइंट आया कि मेरे को बहुत बैड लक हुआ कि जब मैंने PPT में वहाँ पे मैं गया और जैसे मैं वहाँ पे कोपर की खानी थी, हम लोग कुछ घूमने के लिए गए, उसी बीच मेरे को टाइफाइड हो गया। और टाइफाइड होने के बाद में कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन से भी आप मतलब देख सकते हैं, और वैसे भी मैं दिखा नहीं पाया और उसकी वजह से मैं वापस गांव में आ गया। तो मेरे किसी फैमिली के मेंबर ने ये बोला कि तुमने कर दिया ना, देख लो। मैंने बोल रहा था आपने 36,000 रुपये जमा कर दिए और अपनी लाइफ के साथ में घर वालों की लाइफ और ख़राब की। तुमने 36,000 रुपये ख़राब कर दिए और तुम कुछ भी नहीं कर पाया। मैं अपने आप को इतना इमोशनल हो गया था कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि यार मेरे को क्या करना चाहिए। और 36,000 रुपये वास्तव में मैंने खर्च किए हैं, तो मेरे एजुकेशन के लिए किए हैं, और उस समय मेरी हेल्थ नहीं हो पाई। तो मैं अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हेल्थ से। उसके बाद में मैंने मानस बना लिया कि नहीं, मैं तैयारी करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सेकंड काउंसलिंग में लगा दिया कि मैं अब खेती नहीं जाऊँगा, मैं किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे मेरा इस टाइप से नहीं हो सकता मैं वहाँ स्टडी करूँगा। मैंने सेकंड काउंसलिंग लगाई तो मेरा जयपुर के अंदर नंबर आया। मैंने जयपुर के अंदर श्री बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लिया और वहाँ पे मैं स्टडी करने लग गया। बट मेरा जो पूरा कल्चर पीछे की स्टडी थी वो थी हिंदी मीडियम के अंदर, और जब फार्मेसी में मेरा सिलेक्शन हुआ तो वो इंग्लिश मीडियम में हुआ। वहाँ पे सारे साउथ के टीचर थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बिकॉज मेरा लैंग्वेज अलग था और वहाँ पे सब चीज़ें अलग थी। मेरे को इंग्लिश में बोलने में इतनी शर्म आती थी, मैं एकदम पीछे की साइड में बैठा करता था। और जब मेरे को कई बार तो महसूस ये होता था कि वो लोग फरा के चले जाते थे, मैं मीनिंग ढूंढते रहता था कि उन लोगों ने शायद क्या बोला होगा, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा था। हम लोग
इसी टाइप से गुजरते हुए 4-5 स्टूडेंट और भी थे गाँव से आए हुए, उन लोगों ने बीच में स्टडी करके छोड़ के चले गए। मैं देखा कि यार मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि पिछले मेरे साथ में हो चुका है और काफ़ी लोग मेरा मज़ाक उड़ा चुके हैं और कॉलेज के स्टूडेंट भी मेरा मज़ाक उड़ाते थे, यार तू फार्मेसी करने के लिए आया है, जिसको ये नहीं पता कि इंग्लिश का ए कैसे होता है और तू फार्मेसी करेगा, हम लोगों को लगता नहीं है। उसी बीच हमारा फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ और जो एग्ज़ाम हुआ वो इतना मतलब ख़राब हुआ, रिजल्ट ऐसे आए कि हम लोगों को मेरे को देखते ही डर लग रहा था। मेरे फर्स्ट ईयर के अंदर 8 सब्जेक्ट में से 7 सब्जेक्ट बैक आ गए और फर्स्ट ईयर पूरा मेरा बैक था। मैं रिजल्ट आया, अपने आप मासूम हो गया। मैं अपनी सारी भावनाएं छोड़ चुका था कि मैं अब सच में कुछ नहीं कर सकता। एक लाइफ का इतना बड़ा पॉइंट था कि मैं अपने आप को बैक सीट पे ले जा चुका था। जहाँ पे मैं रहता था वहाँ का कल्चर्स के बारे में मेरे को पता चला कि यार चारों लोग सब चीज़ें कर रहे हैं, इतनी स्टडी करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी बीच मैं रात को सोते हुए मेरे को अजीब सा महसूस हुआ कि यार आखिर मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो लोग बाकी के साथ वाले लोग कर सकते हैं, अगर वो 3 घंटा स्टडी करते हैं तो मैं 10 घंटे करूँगा, लेकिन मैं करूँगा। मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की और इसी बीच में मैंने अपने फैमिली से हटा के मैंने अलग जगह एक रूम लिया। मैंने सोचा कि कुछ नहीं, अब मैं वो करूँगा जो मैं कर सकता हूँ और सच में मैंने वही कोशिश की। उसी बीच में मैंने अपना अलग रूम लेके रात को 10 बजे स्टार्ट करता था पढ़ाई, 4 बजे तक मैंने स्टडी की, 4 बजे सो जाता था। सोचता था कि जब लोग उठेंगे कि हाँ यार इतनी स्टडी करता है, लेकिन मैं छुपा के पढ़ता था। मैंने किया, कोशिश की और अपने आप को चेंज करने की बहुत कोशिश की और बहुत हद तक मेरे को लगा कि हाँ मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ और मैंने चेंज भी किया। अपने आप को मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करने लगा, लेकिन फैमिली की इकोनॉमिकल भी मेरे इतने साथ नहीं दे पाई कि मैं अपने आप को अलग रूम लेके अलग जो एक्सपेंसेस कर सकूँ मैं इतना ज़्यादा। अपने आप को उस साइड से धकेलते फैमिली का लगा कि हम लोग तो इतना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तुम अलग से मकान लेते हो, अलग से रहोगे, ये सब चीज़ें हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने बोला नहीं, मैं तो अब तो कुछ करूँगा, मेरे को करना है कुछ। इसी बीच घर वालों ने बोला कि ठीक है तू करता है तो पैसों की व्यवस्था तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम लोग एक नया पैसा तुम लोगों को नहीं देंगे। मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं अपने आप को ऐसा ही करने लगा कि मैं क्या करूं। मेरे किसी जानकार ने बोला कि आप एजुकेशन लोन लेके अपनी फीस जमा कर सकते हो और उसके बाद में तुम कर सकते हो। मैंने अपने फादर से बात की, पापा ने बोला कि तुम कर सकते हो, लेकिन इतना पैसा लगता है, इतना बहुत सारा पैसा है, अपन क्या करेंगे समझ नहीं आता। मैं इतना सा पैसा है, ये बच्चों में मेरे 5 बच्चे हैं, ये सब चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने नहीं पावा, मैं तो एजुकेशन लोन लूँगा, सब चीज़ें करूँगा। मैंने एजुकेशन लोन लिया और मैंने खुद ने बोला कि ये सारा पैसा मैं जमा कराऊँगा, आप लोगों को एक नया पैसा कर्जे का नहीं जमा कराना है। मैं मेरा एजुकेशन लोन लूँगा और मैं जमा कराऊँगा, लेकिन मैं पढ़ूँगा। मैंने वही किया, मैंने एजुकेशन लोन अप्लाई किया और बहुत अच्छा रहा मेरे लिए कि मेरे को एजुकेशन लोन अप्लाई करते ही मेरे को अप्रूवल मिल गया गाँव के अंदर। उसके बाद में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन फर्स्ट ईयर की बैक की वजह से मेरे को सेकेंड ईयर का जो मेन एग्ज़ाम था वो कॉलेज ने मना कर दिया कि आप सेकेंड ईयर का मेन एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि आपकी ईयर बैक लग चुकी है। अब उसके वजह से मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं घर वालों से संघर्ष करते करते इस स्टेज पे आ गया कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मेरे पास में मौके नहीं रहे। मैंने कॉलेज के अंदर कोशिश की बहुत कि सर मैं फर्स्ट ईयर की अगर बैक लग गई है तो अभी मैं क्या करूं। उन्होंने बोला नहीं, अब आपको एक क्लास पीछे बैठना है, आप अपने जूनियरों के साथ में बैठो, वहाँ पे तैयारी करो। तो मैंने बोला कि सर क्यों करूं, मैं मेन एग्ज़ाम मेरी सेकेंड ईयर की मेरे दोस्तों के साथ में लग रही है, मैं उनके साथ में मेरी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दे सकता हूं और उसके बाद में मैं चीज़ें करूं। बोले नहीं, हम लोग आपको क्लास में अलाउ नहीं करेंगे, आप अपनी क्लास अपने जूनियरों के साथ में लो और आप 1 साल पीछे से एग्ज़ाम दे सकते हो। मैंने बोला सर मैं
कैसे कर सकता हूँ। मेरे को पता चला कि जो मेरे दोस्त जो मेरे जो क्लासमेट थे वो सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लगेगी, वहाँ पे आप मेन एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मैंने वही किया, मैंने मेन एग्ज़ाम का मेरा जो फॉर्म था वो उनकी सप्लीमेंट्री के साथ में फॉर्म भरा, और जैसे ही मैंने फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भरा, वहाँ पे मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने जो कोशिश की वो सक्सेस होती हुई दिख रही थी। फर्स्ट ईयर के जो पेपर थे वो क्लियर हुए, और मेरे को मौका दूसरा मिला कि मैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स आसानी से मेरे जो क्लास के जो लोग थे उनके साथ में मैं सप्लीमेंट्री के साथ दे सकता हूँ। लेकिन कॉलेज ने मेरे को मना कर दिया कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हम लोग एक सिंगल आदमी का प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते। तो मैंने कुछ लोगों से गाइडेंस लिया, तो पता चला कि मेरे काफ़ी सीनियर्स जो हैं वो 4 साल से बैक हैं, कोई 3 साल से बैक है, वो भी प्रैक्टिकल देना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज में उन लोगों को हटा दिया गया है। मैंने अपना एक ग्रुप बनाया कुछ अलग, कि उन लोगों का भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लगे, और मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने वही किया, मेरे दोस्तों के साथ में सबसे मिल के मैंने कॉलेज में अप्लाई किया कि मैं मेरे प्रैक्टिकल देना चाहता हूँ। उन लोगों ने मेरा जो प्रैक्टिकल था वो मेन एग्ज़ाम के साथ में स्टार्ट करना चालू कर दिया। मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल हो गया, थर्ड ईयर का हो गया, और उस बीच में कंटिन्यू स्टडी अच्छा करता गया, अपने आप में मैं इम्प्रूवमेंट करता रहा। बट सबसे बड़ा मेरे साथ में फिर बैड लक हुआ कि मेरा जो फाइनल का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम के लिए मेरे प्रिंसिपल चेंज हुए। उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग हमारी कॉलेज से आपका फॉर्म आपके जो क्लास वाले हैं उनके साथ नहीं भरा सकते, बिकॉज आपने 1 साल पीछे स्टार्ट किया था, अभी आपको 1 साल पीछे ही देना है और 1 साल की फीस और जमा करवानी है। मैंने काफ़ी तैयारी की, और तैयारी करने के साथ में मैंने कॉलेज वालों को साफ बोला कि सर, मैं जो अगर यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें हैं तो मेरे को बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कॉलेज वालों से पता किया, सब चीज़ें की, तो पता चला कि आप फाइनल के एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा कुछ अलग से रूल्स नहीं है। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया, वहाँ से पता चला कि आप कॉलेज में जाओ, फॉर्म भरो, लेकिन कॉलेज ने मेरे को मना कर दिया। मैंने दोस्तों के साथ मिला, और कॉलेज से मैं खाली ये चीज़ें लिखवाया कि मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, फाइनल का आप ये लिख दीजिए, बाकी मैं फॉर्म यूनिवर्सिटी में भर लूँगा। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने यूनिवर्सिटी में जाके फॉर्म भरा, तो मेरे कॉलेज वालों ने मेरे को साफ बोला कि ठीक है, एग्ज़ाम तो दे लेगा, लेकिन पास कैसे होगा? तू फर्स्ट ईयर के अंदर 7 बैक ला सकता है, तो फाइनल में क्या करेगा? मेरे जो क्लासमेट थे उनमें भी काफ़ी लोग हंसा करते थे कि यार तुम क्या कर लोगे, अगर तुम 1 साल पीछे भी हो गए तो तेरे को फार्मेसी करना है, एक मेडिकल चलाना है, और मेडिकल के अलावा तू कुछ नहीं कर सकता। फाइनल के अंदर सारे सब्जेक्ट पास करना हम लोगों के लिए आसान नहीं है, तू कहाँ से पास कर लेगा? मैंने तैयारी की, अपने आप को झकझोर दिया, और उसी बीच मेरे को काफ़ी दोस्तों से मैंने नोट्स वगैरह लिए, और हम लोग पढ़ा करते थे। जब फाइनल के एग्ज़ाम दिए, उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा सुकून मिला कि मैं फाइनल के अंदर ऑल सब्जेक्ट के साथ में क्लियर पास आउट किया मैंने अपने आप को, और वहाँ से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला अपनी लाइफ से कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने वही किया कि मैं फाइनल के जो रिजल्ट को देखते हुए कि मैंने सब कुछ अच्छा किया है, तो अभी मेरे को कुछ करना है। मैं यहाँ से निकल के जब मैंने बात की कि अब मैं जॉब क्या कर सकता हूँ, तो मेरा कॉलेज के थ्रू एक मेरा छोटा सा प्लेसमेंट हुआ बद्दी के अंदर, लेकिन फैमिली ने मना कर दिया कि आप अपने बच्चों को या तो साथ ले जाओ, या फिर आप यहीं कोई काम करो ताकि आप अपना खर्चा चला सको। मैंने दोबारा कोशिश अपने जयपुर में की RDPL के अंदर, वहाँ पे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब मिला, लेकिन 5500 रुपये का जॉब था, और 5500 रुपये के अंदर मैंने 6 महीने बिताए। प्रोडक्शन के अंदर जाते जाते 6 महीने के अंदर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन सुबह टिफिन लेके जाता था और शाम को आता था, और इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मैं कुछ सोच सकूं और कुछ करने के लिए। एक रूम का भाड़ा खर्चा चलाना, उसके ऊपर फैमिली की चीज़ें देखना बहुत भारी था। तो मेरे को यूँ लगने लगा कि यार अपने फार्मेसी करके भी अपने बहुत बड़ा कुछ किया नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक मैं इसी दौर से गुजरता गया। बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को कुछ करना है स्पेशल।
इसी चीज़ को देखते हुए मैंने किसी से पता किया कि आप सेल्स में जा सकते हो, वहाँ पे कुछ कर सकते हो। तो पता चला कि मेरे एक दोस्त थे जो सेल्स में काम करते थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि तुम सेल्स में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि तेरे को बोलना नहीं आता। तो बिल्कुल बोल नहीं सकता, और सेल्स में बोलने के लिए इंग्लिश फाटीदार चाहिए। दूसरा, सेल्स में बोलने के लिए बड़े लोगों से मिलना पड़ता है, वो तू नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर वही चीज़ दोबारा से झलकी कि जब मैंने जो मैं फार्मेसी नहीं कर सकता था मैंने वो किया, तो अब मैं ये भी करके दिखाऊंगा और मैं पैसा कमाऊंगा। मैं एक छोटी सी कंपनी, जयपुर बेस्ड कंपनी के अंदर गया, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने पे मेरा सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन उस कंपनी ने मेरे को जयपुर के अंदर काम करने के लिए मना कर दिया कि हम लोग आपको जयपुर में काम नहीं दे सकते। अगर आपको जयपुर में काम करना है तो अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा एक छोटे से गांव में काम करके कि आप अच्छी तरह काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हमारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स से मिलना है आपको, वो बताना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, वो आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो। मैंने कहा कि ठीक है, आप जहाँ के लिए बोलोगे मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। एक छोटे से कस्बे के अंदर कंपनी ने मौका दिया, मैं वहाँ गया और वहाँ उस कंपनी का कभी टारगेट हुआ नहीं करता था। मैंने वहाँ पे टारगेट करके दिखाना चालू किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उसी कंपनी के जो मालिक थे पीपी भारद्वाज, उन्होंने मेरे को इतना साथ दिया, इतना मोटिवेशन दिया कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम अच्छा कुछ कर सकते हो। साथ में वो कई बार मेरे को बता देते हैं कि हाँ यार तुम में वो कुछ क्वालिटी है, तुम्हारी जो वीकनेस है तुम नहीं बोल पाते वही करो, तुम ज़्यादा बोलो, तुम ये सब प्रोडक्ट के बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर बताओ तुम। मैं उसी दौर से गुजरता गया। उसके बाद में मैंने उनसे कोशिश की कि सर मैं जयपुर आना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि आप नहीं, आप जो में अच्छा कुछ कर रहे हो तो उसको छोड़ के आप जयपुर मत आइए। मैंने वहीं से एक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली एक छोटी सी कंपनी, दिल्ली बेसिस कंपनी के अंदर, कि आप एक नया डिवीजन लॉन्च हो रहा है और आप वहाँ जा सकते हो और अपने आप को प्रूव कर सकते हो। वहाँ पे एक मैनेजर थे नीलेश प्रधान जी ने मेरे को मौका दिया एक कि आप मेरे पास में इनफर्टिलिटी का एक डिवीजन है और तुम मेरे पास में आ जाओ। मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, जहाँ मैं जनरल प्रोडक्ट्स के लिए मिला करता था छोटे छोटे डॉक्टरों से, वहाँ पे मेरे को IVF डॉक्टरों के साथ में मिलने का मौका मिला, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिला। तो वहाँ पे मैं अपने आप प्रोडक्ट को लेके बाकी चीज़ें करता गया। इसी के साथ में मेरे को थोड़ा सा मैं गांव गया तो साथ में मेरे को फादर ने बोला कि हम लोग, मेरा एक सपना था, मैं कभी चाहता था कि हमारा भी घर हो जयपुर के अंदर, अच्छी जगह पे हमारा भी कभी प्लॉट हो। हमने भी कभी सोचा था ये सब चीज़ें करेंगे, लेकिन अपन लोग नहीं कर पाए। मैं अपना सपना एक ड्रीम देखने लगा कि कभी मेरा भी होगा। हम लोग उसी दौर से गुजरते गए और मैं सेल्स में काम करता गया। वहाँ पे मेरे को अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इतना मौका मिला और मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट करता गया और अच्छी स्टेज पे जाने लगा। बट बोलते हैं ना कि एक दौर होता है हर लाइफ का, जो संघर्ष के साथ में चीज़ें चलती रहती हैं, उसको कोई ना कोई लोग पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। उसी दौर पे मैं भी गुजरा। मेरी भी एक लाइफ में एक टर्न पॉइंट आया कि मैं अपने आप को ग्रो के साथ देखता रहा, लेकिन एक पॉइंट पे आके मेरे को एकदम से गिरा दिया गया। उसी कंपनी में मेरे एक मैनेजर ने अपने आप को नया ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि यार अगर तू इतने टाइम से स्टेबल चल रहा है और ये सब चीज़ें करता गया तो तेरा इंटरनल प्रमोशन हो जाएगा। और उसने मेरे को एक पॉलिटिक्स का शिकार करके अपने आप को ख़त्म कर दिया। मैं और कंपनी के अंदर इंटरव्यू देता गया, बट मेरा बैड लक रहा कि वहाँ से पॉलिटिक्स इस हिसाब से बचाई गई कि मैं अपने आप को फीडबैक की वजह से कहीं पे साबित नहीं कर पाया और मैं वापस बैठने चालू कर दिया।
मैंने अपने आप को दो तीन जगह पे इम्प्रूवमेंट देने की कोशिश की, बट मेरा एक ये हो चुका था कि इस मैनेजर ने मेरे साथ में किया है, ये औरों के साथ में नहीं हो, और मैं अपने आप को इस लेवल पे लेके जाऊंगा कि मैं भी, मेरे साथ में जो हुआ है वो और किसी के साथ में नहीं हो। मैंने अपने आप को एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई किया और मेरे को मौका मिला कि वहाँ मैं अपने आप को साबित कर सकूँ। मैंने मैनेजमेंट के हिसाब से लेके अपने आप को साबित करने की कोशिश की, और वहाँ पे मैंने पूरे रास्ता में मेरी टीम बसाई। उसी बीच मैंने अपना एक मकान ले लिया जयपुर के अंदर, एक छोटा सा। उस मकान को लेने पे भी मैंने मकान लिया तो अपने बजट से थोड़ा सा हट के लिया कि ठीक है हम लोग ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उस मकान को लेने के बाद में एकदम से लाइफ में एक मोमेंट आया कोविड का। उस समय कंपनी ने मेरा सैलरी का देना, सब चीज़ें बंद कर दी गई, और मैं अपने आप को वापस उस दौर में गुजरने लग गया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। 20,000 रुपये की मेरी EMI जानी है, और ये मैं कहाँ से लेके आऊँ। हम लोग कोशिश करते गए कोविड के अंदर कि 1-2 महीने हम लोगों ने वेट किया कि कुछ चेंजेज आएगा, कुछ होगा जो अपन लोग देखेंगे। मेरे कोई फ्रेंड ऑलरेडी कोविड का काम करते थे, मैंने उनसे कुछ सीखा, और मैंने अपने आप को ये किया कि ठीक है हम लोग भी कुछ काम करके थोड़ा चला लेंगे, कुछ कंपनी से करेंगे। तो मैंने भी कोविड का काम करना चालू कर दिया। लेकिन उसी बीच कंपनी से मेरा जॉब छूट गया, और कंपनी ने मेरे को बोला कि आप अगर कोविड का काम कर सकते हो तो ये आप करो, हम लोग आपको नहीं रख सकते। और मैंने और जगह कोशिश किया बट कहीं पे हो नहीं पाया, और कोविड में इतना मेरे को इकोनॉमिकल नहीं था कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं और अपने आप को प्रूव कर सकूं कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं। मकान की किस्तें देना, ऊपर से जॉब की परेशानी, और उधर से मैं फैमिली जयपुर लेके आ गया था तो एक्सपेंसेस भी बहुत सारे थे। इसी बीच चलता रहा, और कुछ जो पैसे मैंने इधर उधर से करके अपनी EMI जमा कराई तो ब्याज में बदलती गई। 2 साल के चेंजेस के अंदर मेरे पास में मैं उस लेवल पे जा चुका कि अपने काफ़ी ज़्यादा कर्जा कर लिया मैंने अपने आप को, और जो मैं कोशिश कर रहा था इम्प्रूवमेंट की वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी। मैंने इसके बाद में एक और अपने आप को एक चैलेंज किया कि मैं फिर से कुछ अच्छी तैयारी करके कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगा, और मैंने यही किया। अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने लगा, और कुछ तैयारी करके मैंने एक बड़ी लेवल की कंपनी के अंदर इंटरव्यू दिया, और वहाँ पे मेरे को एक मौका मिला। मैं अपने आप को वहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए, अपने सेटल करने के लिए कोशिश की, लेकिन मेरे को पता चला कि वहाँ का जो कल्चर कंपनी का बना रखा है उन लोगों ने इतना ख़राब बना रखा है कि मैं कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकता। पुराने लोगों में यूनिटी थी जिसको मैं अपने आप को नहीं तोड़ सकता था। लोगों का ऐसा था कि एडजस्टमेंट था कि आप पैसा दोगे तो चीज़ें करोगे। कम सैलरी के अंदर एडजस्टमेंट चलता था। आप जॉब करते हो, लड़के आते थे, आप 15,000 रुपये का जॉब करते हो और 15,000 एक्सपेंस का आता है, उसमें से आपको 20,000 रुपये लगाना है। मतलब आप 10,000 रुपये के लिए जॉब कर रहे हो। आप एक दिन मत जाओ, काम मत करो, लेकिन आपको 15,000 से 20,000 देना है और 10,000 कमा के मज़े करने हैं। मैं अपने आप के फार्मा के लाइन में भी मेरे को सेल्स में इतना वो मिला कि मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। इधर मेरी मकानी किस्तें बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने आप को सभी लोगों को सेटल किया। आज मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट हूँ और बहुत अच्छा लेवल पे अपना काम कर रहा हूँ। एक गांव की लाइफ से निकल के जब मैं आया था तो मेरे को खुद को पता नहीं था कि मैं एक अच्छी कंपनी में सेल्समैन के रूप में अपने आप को साबित कर पाऊँगा। जब मेरे को इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, मेरी कॉलेज में इतना कुछ हुआ तो मेरे को हमेशा ये रहता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ में, लेकिन उस चीज़ से निकल के मैंने अपने आप को बहुत अच्छा लेवल पे सेटल किया। आज मैं मेरी लाइफ से बहुत खुश हूँ। और कभी देखते हैं कि एक वक्त की लड़ाई होती है और एक वो वक्त चला जाता है। आज मैं अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि
अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो लोगों की तरफ ध्यान देना बंद कर दो और अपने काम में इतने इतने व्यस्त हो जाओ कि वो सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे और अपने काम के हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओगे। लोग जो बोलते हैं उनको बोलने दो, आप वो करो। जो लोग बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, आप बोलो मैं वही करके दिखाऊंगा, यही साबित करके दूंगा। और दोस्तों, इसी तरह अपन आगे बढ़ सकते हैं जब अपन चैलेंज लेके लाइफ के साथ में। थैंक यू।